अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ जी। और छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं आजकल। जैसा कि आपको मेरे लास्ट व्लॉग में पता चल गया होगा कि मैं आई हुई हूँ इस्लामाबाद अम्मी अब्बू और भाइयों के पास। तो आजकल जो है ना वो छुट्टियाँ एंजॉय हो रही हैं और खूब मज़ा आ रहा है। लेकिन इस दफ़ा बैड लक ये है हमारे साथ कि इस दफ़ा इस्लामाबाद में भी बहुत गर्मी है। जैसा मुल्तान में हम वेदर छोड़ के हैं वैसा ही इस्लामाबाद में है। तो बस जी, लेकिन फिर भी चलें, घर आए हुए अम्मी अब्बू हैं, भाई हैं, सब माशाल्लाह, बच्चे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। गैदरिंग्स हो रही हैं तो बड़ा इन्जॉय हो रहा है। तो ये था जी टाइम, शाम का टाइम था, तकरीबन 5 बजे का, और बहुत गर्मी थी। तो बस फिर जी यहाँ पे बन रहा है मिंट मार्गरीटा। तो भाई ने फरमाइश की थी कि ना कुछ ठंडा सा बनाए। पहले नींबू पानी बनाया गया, उससे भी जो थी ना वो गर्मी ख़त्म नहीं हुई। तो फिर यहाँ पे ना मिंट मार्गरीटा बनाया गया था, भाभी ने बनाया था। तो मैंने थोड़ी सी रेसिपी जो है ना वो आपको जो है वो अपनी क्लिप में दिखाया भी है। पूरी तो मैं नहीं बना सकी क्योंकि किचन में भी इतनी गर्मी है कि खड़े होना मुश्किल हुआ हुआ है, और मैं तो वैसे भी सब कामों से ब्रेक लेके आई हुई हूँ। तो और ये बच्चे हैं ना माशाल्लाह, इनको गर्मी या सर्दी की कोई परवाह नहीं होती। और बाहर जो है वो बला की गर्मी है, बड़ा शदीद हब्स हुआ हुआ है, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपने खेल में मसरूफ़ हैं। अपनी स्लाइड्स ले रहे हैं, भाग रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, पसीना आया हुआ है, कुछ इनको वो नहीं है, बस ये अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो सालार से बल्कि मैं कह भी रही थी, मैंने कहा सालार आप इतनी गर्मी में बाहर खेल रहे हो। तो कहता मामा हम आए किस लिए हैं, हम इसीलिए तो आए हैं, हम इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो खैर फिर बच्चों को जो है ना, बच्चों का तो ऐसा ही होता है, बच्चों को इतना कुछ ख़ास फील नहीं होता। तो बस इसके बाद जी शाम का टाइम था, 6 बजे का टाइम था। हम ऊपर आए थे रूफ़ टॉप पे। ये पहले मैंने नीचे से थोड़ा सा क्लिप लिया था, मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं यहाँ का भी व्यू ज़रा, कि कैसा व्यू है, घर के बाहर क्या कुछ है, ट्रीज़ हैं और एक खाली प्लॉट भी है यहाँ। फिर बड़ी जो थी ना एकदम से हवा चलना शुरू हो गई थी, मौसम थोड़ा सा ना चेंज हुआ, तो फिर हम लोग सारे बाहर आ गए थे। तो यहाँ फिर हम आए थे ऊपर रूफ़ टॉप पे ना, ये अंगूरों की बेल लगी हुई थी और इस पर माशाल्लाह से इतने अंगूर लगे हुए हैं, ये बेल भरी हुई है। ये तो सामने सामने नज़र आ रहे हैं, जो नीचे बेल जा रही है ना उसके अंदर इतने बड़े बड़े जो अंगूरों के गुच्छे हैं ना वो लगे हुए हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो यहाँ मैंने फिर क्लिप्स बनाए, मैंने कहा चले मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ, आपको भी दिखाती हूँ कि कितने प्यारे ये लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। इतने, हर जो गुच्छा है उसमें इतने इतने अंगूर हैं, मतलब भरा हुआ है, जैसे कहते हैं ना गुंदा हुआ होता है, ऐसे अंगूरों के गुच्छे लग रहे थे। और अल्लाह ताला की कुदरत है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, इतना फ्रूट लगा हुआ है। नीचे मतलब जो शाखें लटक रही हैं फ्लोर पे पड़ी हुई हैं उनमें लगे हुए हैं, जो ऊपर आ रही हैं उनमें लगे हुए हैं। तो माशाल्लाह ऐसे बेल ना भरी हुई है। तो यहाँ हम उतार भी रहे थे और फिर साथ साथ जो था ना वो बच्चे खा भी रहे थे और इन्जॉय हो रहा था। फिर ये मैं बाहर आई थी तो मैंने कहा अब्बू की क्यारी आपको दिखाती हूँ कि अब्बू ने जो कुछ इसमें लगाया हुआ है। ये अभी सब्जियाँ वगैरह लगी हुई हैं, तो अभी छोटी छोटी नज़र नहीं आ रही हैं। तो खैर वैसे ही मतलब फूलों का कोई पौधा है। तो यहाँ पे ना अब्बू ने काफ़ी चीज़ें लगाई हुई हैं, भिंडियाँ भी लगी हुई थी, तो पालक लगी हुई थी। वो तो चीज़ें आजकल अब ख़त्म हो गई हैं, लेकिन ये अमरूद का जो वो छोटे छोटे अभी ये हैं, दरख्त तो नहीं अभी बने, छोटे छोटे पौधे हैं अभी, तो ये लगे हुए हैं 2। फिर टमाटरों का लगाया हुआ है, लेमन का लगाया हुआ है। टमाटरों वाले पे 1-2 टमाटर लगे भी हुए हैं, दूर ज़रा वो लगे हुए हैं, शायद आपको नज़र भी आ रहा हो। इससे पहले लग चुके थे, भाभियाँ बता रही थी, कहती कि हमने ना फिर उतारे थे यहाँ से। और ये पुदीना इतना ज़्यादा लगा और इतना अच्छा, इसकी इतनी खुशबू है ना कि बाहर ऐसे फैली हुई है इसकी खुशबू ना, बाहर रोड पे बाहर निकले तो बहुत खूबसूरत अच्छी खुशबू महसूस होती है इसकी। तो यहाँ पे फिर ना अब्बू ने अपनी छोटी सी एक क्यारी बनाई हुई है, इसमें फिर वो खुद ही कुछ ना कुछ यहाँ पे करते रहते हैं। कभी माली से लगवा लेते हैं, कभी खुद लगा लेते हैं, शाम को इसको पानी वगैरह देते हैं। तो इस तरह से अपनी एक्टिविटी में जो है ना वो अब्बू भी मसरूफ़ रहते हैं। तो बस ये फिर शाम का टाइम है और अच्छी हवा चलना शुरू हो गई थी और सब बच्चे भी बाहर आ गए थे। तो मज़ा आ रहा था कि चलें कुछ ना कुछ, मौसम तो बेहतर हुआ है। ये देखें ये है जी अम्मी वगैरह का घर माशाल्लाह से, और यहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू और 2 भाई रहते हैं। और ये देखें, ये अब अंगूरों की बेल जो है ना, ये देखें कितने खूबसूरत ये अंगूर लग रहे हैं और इतना ही अच्छा इनका टेस्ट है, बिल्कुल भी मतलब खट्टे नहीं हैं और बड़े अच्छे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। ये देखें,
तो बस इस दफ़ा ये है कि अब शायद मौसम हर जगह एक जैसा ही हो रहा है। इस्लामाबाद में भी हम आए हैं तो हमें यही फ़ील हुआ है कि यहाँ भी मुल्तान से 1 और 2 डिग्रीज़ का फ़र्क होगा। बिल्कुल वैसा ही मौसम था, हब्स था और गर्म हवा चल रही थी। तो अब बस आज का दिन जो है ना वो हमारा ऐसे ही बस अंदर बैठ के ही गुजरा है। तो आज ये मतलब जिस दिन के मैं आपको क्लिप्स दिखा रही हूँ जिस डेट के, ये डेट है 23 की। हम लोग 22 को आए थे, तो ये मेरा 23 और 24 का व्लॉग है। ये देखें, ये यहाँ पे ना ये वॉल के ऊपर जो बेल है ना उस पे भी यूं मतलब पड़े हुए हैं अंगूर ना, अंदर लगे हुए हैं। इतनी जो नीचे तक वॉल से नीचे बेल जा रही है उस पे इतने बड़े बड़े गुच्छे हैं। जो हिस्सा बेल का फ्लोर पे आया हुआ है उस पे अंगूर लगे हुए हैं, और जो ऊपर जा रहे हैं उस पे लगे हुए हैं। मतलब कि कोई जगह जो है ना वो खाली नहीं है जहाँ पे अंगूर ना लगे हों। तो ये देखें जी, ये फ्रेश जो है ना वो घर के अंगूर हैं, और बच्चों की जो थी ना वो मौजें लगी हुई थी, उतार उतार के खा रहे थे, और टेस्ट भी बहुत अच्छा है। और आजकल मार्केट में जो अंगूर आ रहा है ना अभी तो मतलब सही तरह से आया भी नहीं है, और जो थोड़ा बहुत देखने में मिल रहा है ना वो इतना खट्टा अंगूर है कि मतलब दिल नहीं करता। लेकिन ये अंगूर बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो अच्छा टेस्ट है इनका, मीठे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टे भी नहीं है, बहुत अच्छा सा मतलब टेस्ट है इनका ना। तो बस जी इसी तरह से हम अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये ऊपर से अंगूर भी लेके आए थे, फिर जो है ना भाई शाम की चाय के साथ जो ये समोसे, जलेबियाँ और नमक पारे वगैरह वो ये सब चीज़ें ले आए। तो खाना वगैरह तो दोपहर को खा लिया था, लेकिन मेरे से वो क्लिप्स नहीं बन सके ना। अब यहाँ पे टाइम है जी शाम का, यानी 23 जुलाई की शाम है, और यहाँ पे बच्चे जो है ना माशाल्लाह से तैयार हो गई हैं। ये मेरी 2 भतीजियाँ हैं माशाल्लाह से, और सालार का तो आपको पता है, और दुरे नायाब का भी सबको पता है। तो ये जी सब तैयार हो रहे हैं इस टाइम जो है ना वो घर में बड़ी जो है वो एक हलचल सी मची हुई है। यहाँ ये देखेंगे मेरा ड्रेस भी पड़ा हुआ है, अब्बू जो हैं वो रेडी होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ हमने जाना है, बड़े भाई की तरफ उन्होंने इनवाइट किया हुआ था रात के खाने के लिए। तो यहाँ पे फिर ना सब लोग तैयार हो रहे थे, और ये बच्चों के ना जो होता है चीज़ों के शॉपर जो हैं वो सब बच्चे के एक एक जो है ना वो सबका बनवा के लाए थे भाई ना। तो माशाल्लाह से मेरे भाइयों के जो बच्चे हैं ना 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो सब के ना यानी सालार को मिला के 9 बच्चे बन रहे थे। तो ये सब बच्चों के ना माशाल्लाह से एक एक जो होता है ना वो शॉपर बनवा के लाए थे, और इनमें ना सेम चीज़ डलवाई जाती है। ये नहीं, हमारे घर में ना इसको चीज़ी कहते हैं कि बच्चों की चीज़ी लेके आनी है। तो ये फिर ना सब बच्चों को ये तकसीम किए जा रहे थे कि लो भाई अपना अपना शॉपर ले लो। तो यहाँ पे हम रेडी हो गए थे। अम्मी और अब्बू का कोई मजाक चल रहा था। तो थोड़ी बहुत जो वो बुज़ुर्गों की होती है ना एक टिपिकल सी जो नोक झोंक होती है इस एज में आके, तो यहाँ पे ये चल रहा था। तो मैंने कहा चले ना मैं आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह से ये मेरे अम्मी अब्बू हैं, और यहाँ पे फिर अम्मी अब्बू भी रेडी हो गए थे, और मैं भी तैयार हो गई थी। तो ये देखिए मेरे जो है ना वो मतलब सही ब्लर हो गई है थोड़ी सी वीडियो। तो मैंने ये शूज़ लिए थे, शायद मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाए भी हों। ये मैंने लिए थे हील से, बहुत अच्छे ना, ये ब्लॉक हील में हैं, ओपन जो हैं वो चप्पल है। तो ये मेरे सूट के साथ ना मैच कर रही थी। यहाँ पे बस हम सब लोग ना बैठ रहे थे गाड़ियों में, भाई की तरफ जाने के लिए, बड़े भाई की तरफ जाने के लिए। तो अब्बू को फिर मैंने अपने साथ बिठा लिया था, अम्मी दूसरे भाई के साथ थी उनकी गाड़ी में, बच्चे वगैरह सब बैठ गए थे। और बहुत जो होते हैं ना यहाँ पे फिर आके हमारी यही एक्टिविटीज़ होती हैं कि बस इधर उधर जो है होता है ना वो आना जाना, बड़े भाई की तरफ, छोटे भाई की तरफ। तो 2 भाई तो वैसे ही अम्मी अब्बू के साथ माशाल्लाह से रहते हैं। तो यहाँ पे बस ना हम सब बैठ के और जा रहे थे बड़े भाई की तरफ। ज़्यादा दूर नहीं है, उनका घर भी नज़दीक ही है, लेकिन गाड़ी में ही जाना पड़ता है। तो ये देखें जी, ये सारा जो है ना जहाँ अम्मी अब्बू रहते हैं ये सारा उस एरिया का है, बाज़ार है, मेन बाज़ार है। तो बस यहाँ पे सब चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसे मैं 2 साल पहले छोड़ के गई थी, सब कुछ वैसा ही है। तो यहाँ पे हम गुज़र रहे थे, ये न्यू कोयटा कैफ़ेज़ के साथ ही भाई की शॉप भी है, उनका छोटा सा जो है ना वो जनरल स्टोर है एक भाई का। तो यहाँ पे उनके तो बस इसी तरह जी हम 5 to 7 मिनट्स लगते हैं भाई के घर पहुँचने में। तो यहाँ हम पहुँच गए थे,
और बड़े भाई की तरफ आ गए थे। तो यहाँ भी माशाल्लाह खूब जो था ना वो हल्ला गुल्ला लगा रहा बच्चों का। बड़े भाई के भी 2 बेटे हैं और फिर माशाल्लाह से 2 भतीजियाँ मेरी हैं जो साथ हमारे आई हैं और दुरैनाब और सालार हैं। तो ये माशाल्लाह से 6 बच्चे यहाँ पे इस टाइम थे और इन्होंने खूब जो था ना वो उद्दम मचाया हुआ था। खूब इंजॉयमेंट हो रही थी, शोर शराबा, गेम्स और टीवी पे सब कुछ लगा के, मोबाइल किसी के हाथ में, तो यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था। तो बस ये भाई ने ना खाना बनाया था सिंपल सा ही। मैंने उन्हें कहा कि बस आपने सिर्फ 1 डिश बनानी है क्योंकि एक तो गर्मी है, कुछ ज़्यादा खाया नहीं जा रहा, दोपहर को भी हैवी खाना खाया हुआ था। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि आपने ना सिर्फ 1 डिश बनानी है, क्योंकि ज़्यादा डिशेस हो ना तो फिर सही तरह से किसी से भी खाया नहीं जाता और खाना वेस्ट होता है। तो मेरा सबसे यही होता है कि मैं जहाँ भी जाऊँ ना, मैं उन्हें कहती होती हूँ कि आपने ना सिर्फ 1 डिश बनानी है, इससे ज़्यादा आपने डिश नहीं बनानी कोई भी। तो बस ये खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग घर आ रहे हैं वापस और काफ़ी लेट हो गया था। वापस आते आते हमें तकरीबन आप कह लें 12 बज गए थे, लेकिन अभी तक ना मतलब रोड्स वैसे ही थी जैसे 9-10 बजे का टाइम होता है। लग नहीं रहा था कि इतना लेट हो गया है। तो अभी सब ट्रैफिक रवां दवां थी रोड्स पे और सब कुछ चल रहा था। इवन के चाय के होटल वगैरह और खानों के जो छोटे छोटे फूड चेन्स बने होते हैं वो सब खुले हुए थे तो ये जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, यानी 24 जून का दिन है और ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग निकले थे बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं यहाँ से जी? मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे थे, हम लोग जा रहे थे सालार को लेके उसकी आउटिंग करवाने। तो यहाँ बस हम जो मेन मार्केट है ना वहाँ से गुज़र रहे थे। तो मैंने कहा आपको दिखाऊं कि यहाँ भी जो ना, ये पहले मैं यहाँ रहती थी ना तो ये मार्केट मेरे घर के बहुत नज़दीक थी, तो मैं इवन वॉक करके ना तो मैं मार्केट आ जाया करती थी। तो ये बस हम अब यहाँ से बैरिया टाउन से गुज़र रहे हैं। बैरिया टाउन से गुज़र के फिर हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं जी सालार को लेके, उसको फ़न सिटी लेके जाना था। तो बस यहाँ से फिर आज भी जो गर्मी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, धूप चमक रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। गाड़ी में तो इतना पता नहीं चलता, लेकिन बाहर जो था ना वो मौसम काफ़ी ज़्यादा आज भी गर्म ही था। और लेकिन आज यानी 24 जून की जो फोरकास्ट है ना वो ये है कि शाम को बारिश का वो है कि शाम को बारिश हो जाएगी। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे मौसम अच्छा हो जाए और सबके लिए अल्लाह ताला आसानियाँ करे और रहमत की बारिश हो सबके लिए। तो बस इसी तरह से हम करते कराते बैरिया टाउन से निकल आए हैं और ये जा रही है रोड रवात वाली साइड पे। तो मैंने कहा आपको मैं दिखाऊं कि इस्लामाबाद में भी ना अब बहुत ज़्यादा हाई राइज़ बिल्डिंग्स जो है ना वो बनना शुरू हो गई हैं। अब आज से 2 साल पहले ना यहाँ पे मतलब इतनी बिल्डिंग्स नहीं थी जितनी अब मैं देख रही हूँ। तो फाइनली जी हम पहुँच गए हैं जी गीगा मॉल। यहाँ हम लेके आए थे सालार को, उसका जो था ना वो उसको लेके आना था फ़न सिटी में। तो बस इस यहाँ पे ये गीगा मॉल का जो बाहर का एंट्रेंस का एरिया ना सारा वो है। और यहाँ पे मौसम अब कदरे बेहतर लग रहा था, खुली जगह थी और हवा भी लग रही थी, अच्छा लग रहा था। फिर हम थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, बाहर रुके, यहाँ पे थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बनाई, पिक्चर्स बनाई। तो फिर इसके बाद हमारी जो होगी ना वो अंदर एंट्रेंस होगी। तो यहाँ पे मतलब काफ़ी अच्छा इस टाइम फ़ील हो रहा था। पानी के पास खड़े हो ना तो वैसे भी आपको कुछ थोड़ा सा ना ठंडक का एहसास होता है, आपको ठंडी ठंडी सी हवा फ़ील होती है। चाहे इर्द गिर्द की हवा गर्म हो, लेकिन पानी के पास खड़े हो जाए ना तो थोड़ी सी मुझे फ़ील हुआ है कि थोड़ी सी हवा ठंडी हो जाती है। तो ये देखें जी ये सारा जो था ना वो ये बाहर का एरिया है, तो बड़ा अच्छा लग रहा था और बहुत बड़ा मॉल है। ज़्यादातर तो हम लोग पहले ना यहाँ आया करते थे जब हमने कुछ शॉपिंग वगैरह करनी थी, या यहाँ पे 2-3 अच्छे ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वहाँ से हम ग्रॉसरी करने आया करते थे। लेकिन आज हमने ना कोई शॉपिंग करनी थी और ये देखें, ये मैंने कहा चले मैं आपको सारा व्यू अपने इर्द गिर्द और पीछे से भी दिखाऊँ कि कितना अच्छा लग रहा है। तो बस इसी तरह से हम पिक्चर्स लेते, वीडियोस वगैरह बनाते हम लोग एंटर हो गए हैं अंदर। और अंदर एंटर हुए हैं तो सबसे पहले हमने कहा थोड़ा सा शॉप्स वगैरह को विज़िट कर लें। तो अगर कुछ चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ पसंद आती है तो सबसे पहले हम ये आ गए थे। काफ़ी बड़ा ये भी स्टोर है एडिडास का, यहाँ पे आए थे। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे मैंने अपने कुछ सैंडल्स वगैरह देखने, मैंने कहा देख लें अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो फिर। लेकिन
चूँकि हम घर से ये डिसीजन करके आए थे कि हमने कोई शॉपिंग नहीं करनी, तो हमने फिर नहीं की। बस जस्ट हमने चेक किया कि क्या कुछ नया है और क्या वैरायटी है, बस वो हमने देखा। और फिर हम यहाँ पे ना फाइनली हम सालार को लेके आ गए हैं फन सिटी में, क्योंकि सालार को मतलब ये याद था अभी तक कि मुझे आपने ना लेके जाना है और मैंने वहाँ खेलना है। तो यहाँ पे इनका ना प्ले एरिया काफ़ी बड़ा है, ये वाला भी, और जो बच्चों की राइड्स वगैरह होती हैं, स्विंग्स होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। और बच्चा ना, और अंदर सारा एयर कंडीशनड होता है, कोई गर्मी का पसीने का चक्कर नहीं होता, बच्चे आराम से खेलते रहते हैं। तो ये फिर हमने सालार के लिए आज ख़ास तौर पे हमने टाइम निकाला था, हमने कहा चलें इसको लेके जाते हैं और इन्जॉय करेगा, खेल लेगा थोड़ा सा टाइम। तो बस फिर इसका जो था ना वो फ़न सिटी का हमने 1500 का इसका चार्ज करवाया था, तो 300 उसमें था, बोनस था, यानी 1800 टोटल था जो इसमें हमने ना इसकी राइड्स वगैरह हम इसको दिलवा सकते थे। तो ईच राइड जो होती है ना, वो मेरा ख्याल जो छोटी राइड्स होती हैं जैसे बच्चों की कार्स वगैरह, इलेक्ट्रिक कार्स और ये सब, आई थिंक इनका चार्ज होता है 150। और ये जो प्ले एरिया था यहाँ पे इन्होंने 600 में से मतलब 600 बैलेंस जो था ना कार्ड में से वो उन्होंने लिया था। इसमें इसका 1 आवर टाइम होता है कि 1 घंटे तक बच्चा इसमें खेल सकता है। और ये काफ़ी बड़ा था, यहाँ पे बच्चों के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चे ऊपर नीचे आते जाते हैं और ये बॉल्स वगैरह हैं, इसमें बच्चे आते हैं, जंपिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे फिर सालार ने काफ़ी टाइम खेला, पूरा 1 घंटा तो नहीं खेल सका, लेकिन अराउंड मतलब 45 मिनट्स तक इसने वहाँ पे खेला। फिर ये थोड़ा ना फेड अप हो गया था कि बस अब मुझे यहाँ से निकाल लें, तो बस फिर इसको दूसरी हमने राइड्स वगैरह दिलवाई। तो यहाँ पे मैरी गो राउंड पे फिर मैंने कहा मेरा भी दिल कर रहा था झूले लेने को, मैंने कहा मैं क्यों पीछे रहूँ, तो मैंने कहा चले मैं भी ना इसके साथ। फिर वैसे भी मुझे ना इस पर मैरी गो राउंड मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो जब मैं अक्सर छोटी बच्चियों को भी लेके आया करते थे ना, बच्चियों को लेके आती थी, तो मैं ना तब भी बच्चियों के साथ ज़रूर खड़ी हो जाया करती थी। तो एक तो ये होता है कि थोड़ा सा ना सेफ्टी के उससे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए ना, तो बच्चे के साथ आप ना, छोटे बच्चे के साथ आप ज़रूर जो है ना वो इसको अटेंड करें साथ उसके। तो बस यहाँ पे फिर सालार, अब कहाँ सालार साहब इतनी जल्दी निकलने वाले थे फ़न सिटी से, तो फिर ज़्यादातर टाइम हमारा यहीं पे गुजरा फ़न सिटी में ही। तो सालार साहब जो एक राइड छोड़ते थे तो दूसरी की तरफ भागते थे, अब मैंने इस पे बैठना है, अब मैंने इस पे जाना है। हमने कहा चले ठीक है जी, आप अपना आज टाइम एंजॉय करें, आपके लिए ही आज हम आए हैं। तो बस यहाँ पे फिर मैं डिफरेंट चीज़ें देख रही थी, जूतियों के स्टॉल और कपड़ों के और सब कुछ जो था ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी थी हर चीज़ की। बस इसी तरह हमें घूमते फिरते, मॉल में आ जाए तो घूम घूम के, चल चल के वैसे ही भूख लगना शुरू हो जाती है। और ये फिर हो नहीं सकता कि हम जो है ना वो ऐसे ही चले जाएं। तो फिर हमने बर्गर लैब से जो था ना वो ये लिया था फूड स्टफ़, हस्बैंड ने ले लिया था बीफ बर्गर और मैंने अपने लिए लोडेड फ्राइज़ लिए थे लेकिन इनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और फिर मतलब फ़्राइज़ की कॉस्ट मुझे बहुत ज़्यादा लगी। बर्गर की ठीक थी, फ़्राइज़ में लोडेड फ़्राइज़ जो थे ना उनमें चिकन कम था और ज़्यादातर उन्होंने मेयो और चीज़ से काम चलाया हुआ था। तो ये फिर हमने थोड़ा सा उनको ना इस चीज़ की कंप्लेंट भी की कि आप ना इसकी प्राइस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो इसमें स्टफ़ इतना ज़्यादा नहीं है। तो खैर बस अब क्या कर सकते हैं, ये तो ऐसे ही हो रहा है आजकल, हमारे हर जगह पे यूं ही हो रहा है। तो खाना वगैरह खाने के बाद सालार साहब की बैटरी दोबारा चार्ज हो गई थी और सालार ने कहा कि मुझे अब आप दोबारा लेके जाएं, तो अभी उसका कुछ बैलेंस बाकी था। तो फिर हमने कहा कि चलें इसको दोबारा से ना फिर जो थोड़ा सा बैलेंस रह गया तो उसको भी अब उड़ा ही देते हैं। तो ये वो बैलेंस उड़ाने के लिए हम दोबारा यहाँ पे आ गए थे और जो बाकी राइड्स रह गई थी जो नहीं कवर हो पाई थी, बस वो फिर हमने सालार को अब वो दिलवा रहे थे। तो बहुत अच्छा है फ़न सिटी, सेफ़ है बच्चों के लिए और सबसे अच्छी बात ये होती है कि मतलब बच्चे ना आराम से खेलते रहते हैं, गर्मी का कोई चक्कर नहीं है, सेफ़ है बिल्कुल, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो इसलिए बच्चों को ना लाना यहाँ पे अच्छा है, बच्चों की काफ़ी एक्टिविटी हो जाती है। तो बस ये फिर मैं एक दो ज्वेलरी स्टॉल्स मैंने देखे, बहुत मतलब ज्वेलरी जो थी ना वो अच्छी भी थी और एक्सपेंसिव भी थी। तो खैर मैंने लेना तो कुछ नहीं था, मैंने एक दो रिंग्स देखनी थी, मैंने कहा अच्छा अगर
मुझे सबसे ज़्यादा ज्वेलरी में ना रिंग्स का शौक़ है। तो लेकिन बस फिर मैंने देखी, लेकिन मुझे कुछ ख़ास अच्छी नहीं लगी। और ये सारे जो थे ना वो बड़े बड़े जो शादियों वाले सेट होते हैं ना, ये वो थे। और ये साथ ही एक बहुत बड़ी जो थी ना एक म्यूज़िक शॉप भी थी। तो यहाँ से हम गुज़र रहे थे और बहुत ज़्यादा मतलब मॉल में इतना कुछ, आपको पता है कि मॉल जो होते हैं बड़े बड़े मॉल होते हैं, वहाँ हर चीज़ की बेहिसाब वैरायटी होती है। और ये ट्रेन पूरे मॉल में घूमती फिर रही थी। तो बस जी हम इसी तरह से हर चीज़ को विज़िट करते फिर रहे थे। 2-3 स्टोर्स में भी गए, लेकिन हमने लेना कुछ नहीं था। कपड़े वगैरह चेक किए, शूज़ चेक किए, प्राइसेस वगैरह चेक की। तो बस यही हमारा काम हो रहा था और हम इस तरह से जो था ना वो अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। और ये ना नीचे जहाँ कार पार्किंग है ना मॉल में, यहाँ वहाँ ना ये मस्जिद बनी हुई है, बहुत ही खूबसूरत, बड़ी अच्छी लगी ना मुझे। इसमें लेडीज़ की अलग है और जेंट्स के लिए अलग बनाया हुआ उन्होंने। और ये फिर मैं आई थी कारफोर पे, जो उनका बर्तनों वाला सेक्शन है ना, वहाँ से मैंने 1-2 चीज़ें देखनी थी, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थी। तो फिर मैंने कहा नहीं, अभी मैं नहीं लूँगी कुछ भी। तो बस यहाँ पे इसी तरह से हम घूमते फिरते बहुत थक गए थे और शाम ये 4 बजे का टाइम था। तो अब हमारी वापसी हो रही है घर की तरफ और ये हम जा रहे हैं DHA में से। और बस बाहर मतलब जब दोबारा निकले हैं मॉल से, तो थोड़े थोड़े बादल जो थे ना वो आ रहे थे और बड़ा जो था ना वो कुछ हवा भी चलना शुरू हो गई थी। तो जो शाम की फोरकास्ट थी ना रेन की, तो वो लग रहा था कि आज जो है ना वो बारिश हो जाएगी। तो बस इसी तरह से जी ये अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। तो यहाँ से मतलब गीगा मॉल से हमारे अम्मी के घर तक जाने में तकरीबन लग जाते हैं 30 मिनट्स। तो क्योंकि ट्रैफिक भी होती है और काफ़ी फासला भी काफ़ी ज़्यादा है, तो बस इस तरह से इतना टाइम लग जाता है। तो बड़े आप सिटीज़ में आ जाए ना, यहाँ पे ये एक बड़ा होता है कि आपको ना सफ़र बहुत, शहर के अंदर ही, सिटी के अंदर ही आपको ना सफ़र बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। यानी आपने कहीं जाना है तो आपने ये माइंड में रख के जाना है कि कम से कम हमें जो है ना वो आने जाने का जो टाइम चाहिए होगा वही आप लगा लें कि जैसे घंटा कहीं जाने में लग जाएगा और घंटा ही वापसी में लग जाएगा, क्योंकि एक तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और फिर ट्रैफिक के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे जी अब भाई ने ना सारे तो नहीं थे, ये जो अंगूर बिल्कुल तैयार हो चुके थे ना, ये वो सारे ऊपर से ना काट लिए थे, क्योंकि ये फिर ना ज़्यादा वो अगर लगे रहते तो ये फिर ज़्यादा सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह से ये काट के लाए गए थे ऊपर से बेल से, और ये देखें कितने ज़्यादा हैं। तो ये सब के ना फिर उन्होंने ना भाई ने शॉपर बना के रखे हुए थे कि ये सबको ना डिवाइड कर देने, तकसीम कर देने, घरों में भेजने। तो अभी और बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, तो आज उससे जितने काटे गए ना तो उसने काट लिए। अब ये देखें जी शाम का टाइम हो गया और ये बादल आना शुरू हो गए हैं और एक दफ़ा फिर सारे जो थे ना वो बाहर आ गए। तो शाम को वैसे भी ना सब लोग फिर बाहर निकल आते हैं, बच्चे भी रोड पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है बिल्कुल भी। तो आगे से गली बंद है और बच्चे शाम को बाहर निकल के ना खेल लेते हैं। अक्सर अम्मी अब्बू वगैरह बाहर शाम को चेयर्स वगैरह रख के बाहर बैठ जाते हैं। तो अम्मी के पास भी जो नेबर्स में होती हैं ख़वातीन, वो बैठ जाती हैं आके, फिर गपशप लगाते रहते हैं। अब्बू के पास भी, अब्बू के भी फ्रेंड्स वगैरह आ जाते हैं। तो इस तरह ना शाम का टाइम था, तो सब लोग बाहर जो थे ना वो बाहर की तरफ मूव करना शुरू हो गए थे। सबसे पहले तो मैं आई थी, मैंने कहा चले मैं जाके मौसम चेक करती हूँ कैसा है। तो फिर मैंने सबको बुलाया, मैंने कहा आ जाओ भी बाहर, अब घर में अंदर बैठने वाला मौसम नहीं है। तो बस तो इसी तरह से जी हमारा टाइम जो है ना वो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा गुजरा है, बड़ी इंजॉयमेंट हो रही है। मैं तो आजकल फुल ब्रेक पे आई हुई हूँ, खाने पकाने से भी छुट्टी है, घर के कामों से भी छुट्टी है, तो बस घूमना फिरना और इन्जॉय करना आजकल ये चल रहा है। और ये बच्चे माशाल्लाह से अपनी एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। छुप के बैठी मोबाइल देख रही थी दोनों भतीजियाँ ना, तो ये देखें ये दोनों छुप के बैठी हुई थी। और इसके बाद जी हम आ गए थे जो 24 जून का जो हमारा डिनर था ना वो भी हमारा बाहर था, वो भी भाई ने इनवाइट किया हुआ था। तो यहाँ पे फिर हम आ गए थे सब लोग, KFC पे उन्होंने बुलाया हुआ था सबको। तो यहाँ पे हम फिर सारे माशाल्लाह से सारे भाइयों की फैमिलीज़ जो थी ना वो यहाँ KFC पे थी। और माशाल्लाह से हमारी अपनी फैमिली का इतना शोर था, इतना KFC में वैसे भी बहुत रश था और हमारी अपनी फैमिली का माशाल्लाह से बहुत खूब हल्ला गुल्ला यहाँ पे हो रहा था। तो बस ये तो था जी मेरा इस आज का व्लॉग। और इसके बाद खाना वगैरह खा के सब लोग जा रहे थे अपनी अपनी जैसे जैसे आए थे जिस गाड़ी में वहाँ बैठ रहे थे सारे अपनी अपनी गाड़ियों में और घर की तरफ जा रहे थे।
ये देखें अब घर पहुंच गए हैं फाइनली, सब लोग घर पहुंच गए थे। और इसके बाद जी चला है चाय का राउंड, सारे लाउंज में बैठे हुए थे अम्मी अब्बू के घर, और इसके बाद चाय बन रही थी और सबने चाय पी के फिर अपने अपने घरों में सबने जाना था। तो मैंने कहा ये सारे मैं आपको दिखाती हूँ कि माशाल्लाह से अभी यहाँ से बहुत सारे उठ के चले गए हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।